पब्लिक वहाँ पर सिर्फ ये देखने गई थी कि कौन कौन छोटे लोग जो है एक साथ खड़े हुए हैं, बाकी जो है वोटर नहीं गया था वहाँ। पिछड़ों की अगर वो बात किए होते तो पिछड़ों में जो 3000 प्लस जातियाँ हैं सबका जो है उसमें विकास डेवलपमेंट हो जाता, क्योंकि वो 5-5 बार सरकार में रहे हैं। तो पिछड़ा जब उनके साथ खड़ा हुआ तो ये जान करके पिछड़ों की सरकार बन रही है तो पिछड़ों का जो है हक हिस्सा अधिकार मिलेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। एक पर्टिकुलर पिछड़े समाज में केवल एक यादव नहीं आते हैं, ऐसी सैकड़ों जातियां हैं। उनमें से किसका भला किया है समाजवादी पार्टी ने, सिवाय यादवों को छोड़ के। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रीतम कनौज, गाजीपुर जोराबाद। गाजीपुर से हैं। इस बार मामला टाइट है लग रहा है। एकदम जबरदस्त टाइट है और आर पार की लड़ाई भी एकदम टाइट होगी, एकदम पार की लड़ाई। एकदम होगी आर पार की लड़ाई। कारण क्या है कि अब तक जिन लोगों ने हमेशा सवालों के घेरे में खड़ा किया था उनके मुंह पे जो थप्पड़ पड़ा एकदम जोरदार एकदम, और दांत भी निकल के बाहर हो गया सबका। तो अब समझ लीजिए कि लड़ाई भी जोरदार होगी। तो तमाचा पड़ा है तो जोरदार लड़ाई भी होगी। तो इस लड़ाई को भी हम लोग चाहेंगे कि एकदम फतेह कर दें, एकदम दबा करके। अच्छा लग रहा है इस बार पूर्वांचल से कड़ी टक्कर है। पूर्वांचल हमेशा टक्कर देता है, हम जिसके साथ रहते हैं वही बाहुबली बन के साबित होता है, ये भी जान लीजिए। तो हम लोग चाहेंगे कि इस बार भी जो है हम लोग बाहुबली खड़ा कर दे सबके सामने और विपक्ष का जो है मुंह जो है बंद हो जाए। लग रहा है पिछड़ों का साथ इस बार 80 में 80 वाला नारा पूरा कर पाएगा। एकदम पिछड़ों का साथ पिछड़ों के नेता के साथ रहेगा। जब भी पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों की बात होती है तो सारी मीडिया और सारे लोगों का जो है चेहरा उठ करके खड़ा होता है माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ। और यही एक नेता है जिन्होंने पिछड़ों की आवाज़ को जो है बुलंद किया जमीन से लेकर के सदन तक, और सदन तक में जब आवाज़ उन्होंने उठाया तब जाके लोगों को लगा कि हम भी पिछड़ा हैं और हम भी जो है पिछड़ों के साथ होना चाहिए। और ये पिछड़ों की लड़ाई जो है जब तक उनका हक अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक लड़ने का प्रयास किया जाए। लग रहा है पिछड़ों की लड़ाई लड़ने में बीजेपी साथ दे रही है। एकदम संपूर्ण दे रही है, 100% दे रही है। आप देख लीजिए कि जैसे ही पिछड़ों की बात आती है बीजेपी जो है पिछड़ों को ला करके उनको जो है जो स्थान चाहिए उस स्थान पे बैठाने का भी काम कर रही है। और इसके साथ साथ जो है पिछड़ों को जो है लोकसभा के अंदर जो है उच्च जो सदन हमारा मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, वहाँ भी बैठाने का काम जो है पिछड़ों को जो है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव जो रैली निकाल रहे हैं पिछड़ों वाली, उसका क्या? अखिलेश यादव पिछड़ों की रैली उनका पहले नर्वे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उनका जो नारा हो गया है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी हो गया है। क्या पिछड़ों वाला पीडीए का नारा वो खुद नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। जब पीछे अगड़ा पूछता है कि हम आपके साथ नहीं हैं तो वो कहते हैं कि पीडीए का मतलब उसमें ए से अगड़ा भी है, लेकिन अपने जुबान पे अपनी बात पे ही वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कहाँ से पिछड़ों की बात करेंगे? आप जरा सोच लीजिए कि पिछड़ों की अगर वो बात किए होते तो पिछड़ों में जो 3000 प्लस जातियां हैं सबका जो है उसमें विकास डेवलपमेंट हो जाता, क्योंकि वो 5-5 बार सरकार में रहे हैं। तो पिछड़ा जब उनके साथ खड़ा हुआ तो ये जान करके पिछड़ों की सरकार बन रही है तो पिछड़ों का जो है हक हिस्सा अधिकार मिलेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो पिछड़ा भी उनसे दरकने लगा धीरे धीरे। तो पिछड़ों के लिए बीजेपी ने या मोदी जी ने योगी जी ने क्या कर दिया? आप देख रहे हैं कि जो पिछड़ों का अधिकार चाहिए था वो देने का काम जो है संपूर्ण तरह से मोदी जी कर रहे हैं। अगर जो है पिछड़ा अपनी जो है आवाज़ बुलंद करना चाहे वो सड़क पर बार बार चिल्लाता रहे, कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन वही जो विधानसभा के अंदर जाकर चिल्लाए और संसद के अंदर बोलने का काम कर दे तो वहाँ पर जो उस चीज़ का महत्व बन जाता है। लोगों को लगता है कि हमारी बात जहाँ कहनी थी वहाँ हुआ, क्योंकि हम रोड पर चिल्लाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप इतना तेज बोल रहे हैं, एनडीए की रैली नहीं देखे क्या? लालू यादव इतना दहाड़े हैं वहाँ से बिहार से सारे लोग साथ आ गए हैं लालू यादव के साथ। राहुल गांधी उधर के अखिलेश यादव केजरीवाल ये सब लोग थे वहाँ पे जो पब्लिक गई थी, पब्लिक वहाँ पे सिर्फ ये देखने गई थी कि कौन कौन छोटे लोग जो है एक साथ खड़े हुए हैं, समझ रहे हैं, वही देखने वहाँ पब्लिक गई थी। बाकी जो है वोटर नहीं गया था वहाँ पे, वो देखने गया था कि कितने छोटे वहाँ खड़े हो रहे हैं। जो उन लोग जो है ईडी सीबीआई के डर से एकजुट हो गए हैं वहाँ पर, उनके लिए वो देखने गई थी वहाँ पे। बाकी क्या आपको लगा कि वहाँ पे जो है वोटर सपोर्टर गया था, उसी में जो है लोग सपोर्टर जब निकल कर रैली से बाहर आए तो लोगों ने कहा, ये आपने देखा होगा चैनल पे चला, कि हम तो देखने आए थे कि कितने छोटे हुए उपस्थित हो रहे हैं। ये जो गठबंधन हुआ है इसका क्या लग रही है? इसकी माहौल है गठबंधन का, इंडिया गठबंधन
इंडिया गठबंधन जो है खुद जो है जमीन पे जो है खड़ा नहीं हो पा रहा है, जो है इसका ईंट दरक रहा है। और दरकने का कारण यह है कि वो जो है सम्मान नहीं दे पा रहे हैं किसी को। जब सम्मान ही नहीं देंगे तो आप गठबंधन कैसे चलाएंगे? गठबंधन का मतलब होता है कि जो भी हमारा छोटा बड़ा दल जिसके साथ हमारे हैं उनके साथ का जो है सबको सम्मान दिया जाए। और सम्मान यहाँ पर क्या है, सबको सीट शेयरिंग। वहाँ पे जो भी है चाहे छोटा दल या बड़ा दल सबको सीट चाहिए कि नहीं चाहिए। वो लोग जो है अपना तानाशाही रवैया अपना रहे हैं कि सीट तो देंगे लेकिन हमारा प्रत्याशी होगा। तो बताइए, जब उन्हीं का प्रत्याशी लड़ेगा तो जब चाहेंगे तब अपने तरफ खींच लेंगे। यही काम तो वो लोग करते हैं। तो इस चीज़ को भी वो लोग समझ गए हैं, तो वो कभी खड़ा जो यूपी में साथ आ गए हैं अखिलेश जी के साथ, इस बार राहुल गांधी भी हैं बड़ी मजबूती से। आपने देखा इधर पूर्वांचल में बनारस वगैरह अमेठी वगैरह सब घूमे हैं जाके साथ में। कह रहे हैं माहौल बड़ा टाइट हो गया है, कांग्रेस और सपा एक साथ पूरा वोट एक तरफा हो गया है बीजेपी को सुपड़ा साफ करने के लिए। सही बात आपने कहा। इसके पहले आपने नहीं देखा कि राहुल गांधी और अखिलेश जी साथ में थे? तब कहते थे कि यूपी को ये जोड़ी पसंद है, तो दो लड़कों के साथ में वही दो लड़के फिर आ गए। एकदम विरासत जो कहते हैं कि पिता की विरासत पे वरासत कराए हैं, तो ये वही दो लड़के हैं जो पिता की रियासत पे वरासत करा कर आए हैं। इस चीज़ को भी जनता भली भांति समझ रही है। इनके साथ लोग नहीं खड़े हैं। इनका जो वोट परसेंटेज आप देख लीजिए कि कितना धड़ाधड़ गिर रहा है। कांग्रेस का तो यूपी में वजूद नहीं है, लेकिन उसी वजूद में जो है अपना जो भविष्य तलाशने का वो कोशिश कर रही है। और अखिलेश जी जो है एकदम डर गए हैं। उनको ये पता चल गया कि अगर हम कांग्रेस से साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो मुसलमान भी सरक जाएगा, तो फिर अपनी गिनती कराएंगे तो पता चलेगा कि हम भी जीरो हो जाएंगे। कह रहे हैं कि पिछड़ा पूरा साथ में है अखिलेश यादव जी। अरे कैसे आप कह रहे हैं कि पिछड़ा साथ में? जब पिछड़ा साथ में है जो है वो भी साफ हो रहे हैं। पिछड़ा के साथ अखिलेश जी कह रहे हैं साथ में पीडीए। अखिलेश जी के साथ न पिछड़ा है न अगड़ा है, और सारे जो भी लोग हैं वो ले आए हैं इसी बीच में राहुल जी को, उसी के साथ वो भी साफ हो रहे हैं। सब साफ हो जाएंगे और हम लोग 80 के 80 सीटों जीतेंगे। नहीं जीतेगी बीजेपी के साथ गठबंधन हमारा 80 जीतेगा और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी इसमें पूरा सहयोग होगा और 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया गया कि मतलब कि पिछड़ा समाज पूरा मोदी जी के या बीजेपी गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है? नेताजी के साथ पिछड़ा दलित का जो बात करता है वो हमारे नेताजी है। दूसरा कोई नेता नहीं है पूर्वांचल में। तो नेताजी की तरफ पूरे पूर्वांचल में पिछड़ा दलित शोषित वंचित समाज के लोग एक तरफा वोट देने जा रहे हैं आपको। और देखे होंगे 22 के चुनाव में कि गाजीपुर बलिया गोरखपुर देवरिया पूरा सुपड़ा साफ हो गया था। उसी तरह से इस बार भी होने जा रहा है। अच्छा, ये रैली अभी आपने कल नहीं देखी? इतनी विशाल पटना में बिहार में रैली हुई है, पूरा दहाड़ दिया है। कह रहे हैं कि इस बार कुछ नहीं हो पाएगा। 10 लाख की भीड़, जो जिस जाति को कोई जानता नहीं था वो जाति के लोग सारे लोग नेताजी के साथ हो गए। देखे कि 3-3 किलो की नदी पावर करके नेताजी का हमको दर्शन करने के लिए हमारे आते हैं लोग। मतलब कि अत्याचार हो रहा है, मतलब कि पिछड़ों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। इस वजह से सारे लोग साथ आ करके लड़ाई लड़ो, नहीं तो इन लोग बीजेपी दबा देगी और ख़त्म कर देगी पिछड़ों को। यह तो एक उन लोग का जुमला है, उनको कोई मुद्दा नहीं है, तो ये एक जुमलाबाजी कर रहे हैं। आपने देखा होगा दलित पिछड़ा का बहस कानून सड़क से सदन तक लड़ने वाला माननीय हमारे नेताजी हैं। और वो लोग कभी लड़ा है? 4-4 बार सरकार बना, कभी दिखा आपको? देखा आपके माध्यम से आप ही लोग के चैनल से दिखाया जाता है, बताया जाता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर एक ही नेता है उत्तर प्रदेश में कि दलित पिछड़ा का भला कर सकते हैं, वरना कोई करने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है भैया, पिछड़ा इस बार किसको साथ दे रहा है? बीजेपी के साथ है। क्यों, मतलब कि क्यों खिसक रहा है बाकी पार्टियों से पिछड़ा? उनका हक नहीं मिल रहा है, वहाँ सम्मानजनक हक नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ से सड़क के लोग यहाँ किस में मिल रहे हैं पार्टी में। क्या लग रहा है इस बार 24 में गठबंधन की फिर से मोदी हैं और गठबंधन के साथ पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में मोदी जी पूरी अपनी सीटें 80 के 80 लेके आएंगे। और जहाँ तक आप सपा की पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं, तो केवल यादवों को छोड़ के समाजवादी पार्टी ने किस पिछड़े का दूसरा आप हमें बता दें जाति जिसको आप पिछड़े का साथ दिया हो? समाजवादी पार्टी ने। कि पिछड़ों को आगे लाने वाली कोई है तो ये सपा और मतलब कि कांग्रेस, यही सब लोग हैं। कहाँ लाए हैं सिवाय यादवों का? एक पर्टिकुलर पिछड़े समाज में केवल एक यादव नहीं आते हैं,
ऐसी सैकड़ों जातियां हैं, उनमें से किसका भला किया है समाजवादी पार्टी ने, सिवाय यादवों को छोड़ के। तो पिछड़े समाज में 100 से ज़्यादा जातियां हैं, उसमें कितने लोगों का भला हुआ है? किसी का भला नहीं हुआ है। पिछड़े समाज के जो सही रूप में नेता हैं वो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अच्छा, ये जो मतलब कि आपने बिहार की जो रैली देखी उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कह रहे हैं इस बार वोट में कन्वर्ट होगी और हटेंगे मोदी जी। देखिए, उन्होंने जागरूक रथ यात्रा निकाली थी। तो देखिए, जो भाड़े की भीड़ होती है ना, वो भाड़े की होती है, और जो वाली किधर आ रही है? जो वोट की भीड़ है वो हमारे साथ है, मोदी जी। हाँ बिल्कुल, मोदी जी गठबंधन के साथ। हमारे पिछड़ों के जो नेता हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बराबर कोई पिछड़े का नेता नहीं है, और किसी ने इतना पिछड़ों के लिए ना सोचा है और ना करता है कोई। बहुत एक सवाल उठा दिया लालू यादव ने कि मोदी जी परिवार की बात करते हैं, मोदी जी का परिवार ही नहीं है तो क्या जाने वो दर्द, और इतना अत्याचार हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। देखिए, ये तो जनता जवाब दे रही है। 2 बार से जनता ने ये बता दिया है कि मोदी जी के लिए जनता क्या है और जनता के लिए मोदी जी क्या है। और अगर लालू जी की बात की जाए तो लालू जी को टोटली नकार दिया है ना, इसी जनता ने नकारा है। तो वो क्या बात करेंगे किसी की जो खुद किसी लायक नहीं बचे। कह रहे परिवार ही नहीं है मोदी जी का। परिवार नहीं है 145 करोड़ लोग जो है मोदी जी का परिवार है, ठीक है। क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री होगा उसके लिए देश फर्स्ट होता है, और देश जो बनता है लोगों से बनता है, यही लोकतंत्र हमारा है। तो उसका मुखिया जो है उसका परिवार ही ना है पूरी तरह से। अगर देश के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो प्रधानमंत्री उसके लिए खड़ा होते हैं, उसके लिए तरह तरह की योजनाएं लाते हैं ताकि देश की तकलीफ दूर हो। पत्नी मुख्यमंत्री बन जाए, बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए बेटा, तमाम तरह की चीज़ें, खुद मंत्री रहे, मतलब जितने उनके खानदान से निकले वो बनते रहे अपना मंत्री, उसको परिवार समझते हैं। बाकी हमारा जो है 145 करोड़ भारतवासियों को परिवार नहीं समझते हैं। बड़ी पीड़ा है उनको कि मतलब कि बताइए हमारे परिवार बाग पे सवाल उठा रहा है। पीड़ा तो होगा ही ना, पीड़ा क्यों नहीं होगा? अगर परिवार देखा जाए तो पीड़ा नहीं होगा। इन लोग तो बाप की विरासत जो है ना, इसको वरासत कराने के चक्कर में पड़े हैं कि कैसे भी करके हमारे ही पास रहे, बस, और नहीं निकलना चाहिए। ज़मीन पे चल कर देखो तब लोगों की पीड़ा समझोगे, लोगों को परिवार समझोगे। आप जो हेलीकॉप्टर से घूम करके परिवार नहीं ढूंढ सकते हैं। तो यही चीज़ है वहाँ पे, बाकी और कुछ चीज़ें नहीं है। खाली अपना फेस चमकाने के चक्कर में लगे हैं कि कैसे लोग हमको जाने। अभी वोट नहीं करने के चक्कर में वो लोग, आप देखिए वो लोग बात अपना खुद करते हैं कि हम वोट नहीं मांग रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मतलब कर क्या रहे हैं इतने सालों से? खाली एक प्रेजेंटेशन हो रहा है वहाँ उन लोगों का कि इसको आप पहचान लो, कोई जानता नहीं है, इसको आप पहचान लो, यही कर रहे हैं ये लोग साल साल घूम घूम करके लोगों को लेकर के। बाकी जो है भीड़ तो दिखाते हैं, तो भीड़िया फिर वोट के समय कहाँ चली जाती है? ईवीएम की वजह से हार जा रहे हैं। तो ठीक है ना भाई, ईवीएम की वजह से हार जा रहे हैं तो अभी जो है ईवीएम का विरोध होना चाहिए, न कि जो है सत्ता पक्ष का विरोध होना चाहिए। तो सत्ता पक्ष का विरोध तो छोड़ो, पहले तुम ईवीएम का पहले विरोध कर लो। आपको लगता है ईवीएम की वजह से मोदी जीत रहे हैं? अगर ईवीएम की वजह से मोदी जी जीतते या क्या है अन्य दल जीतते तो बाकी पार्टियों का जो है विधायक नहीं बन पाते, सांसद नहीं बनते, तब तो सारे के सारे जो उन्हीं के विधायक बन जाते हैं, वो एक तरफा चुनाव हो जाता है। बाकी क्यों जीतते हैं ये लोग?